नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुकेंगे पहली खबर की ओर। जापान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और भारतीय प्रवासियों के साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना और संवाद के माध्यम से आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ जुड़े रहने की बात कही। तो बुलंदशहर में प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ कथित बदसलूकी के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के नेतृत्व में किया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती कि 400 साल मुग़लों ने शासन किया और 300 साल अंग्रेज़ भी शासन कर गए, लेकिन कभी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हिंदू समाज के सनातन के सर्वोच्च शंकराचार्य से ये पूछ सके कि आप शंकराचार्य हो या नहीं। अगर वो धर्म संगत बात कहें तो उन पे एफआईआर दर्ज हो। कथित हिंदूवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में आप देख रहे हैं शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का उत्पीड़न हो रहा है। पहले बटकों की चोटियां खींची गई कथित हिंदूवादी सरकार में, जो भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदुओं का ठेका लेके घूमते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और जो आरएसएस जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन करवा रहा है, एक भी शब्द शंकराचार्य के सम्मान में बोलने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर किसने दर्ज कराई? एक हिस्ट्री सीटर ने। शामली का एक गुंडा हिस्ट्री सीटर योगी सरकार के संरक्षण में, योगी सरकार के इशारे पर राजनीतिक प्रतिरोध के चलते, क्योंकि शंकराचार्य सही बात कहते हैं, धर्म संगत बात कहते हैं, उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको फंसाने। तो हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल के देरी से पहुंचने पर दुकानदारों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो कन्नौज में वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगों ने सरकारी जंगल में जेसीबी चलाकर अवैध कच्चा मार्ग बना दिया। जंगल के बीचों बीच लगभग 1 किलोमीटर तक रास्ता बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गुरसहायगंज रेंज के रसूलपुर वन ब्लॉक का बताया जा रहा है। आरोप यह भी है कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं और आला अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। तो कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र के ग्राम गरौली में एक कार वाहन में भीषण आग लग गई। बुकिंग से लौटे चालक ने धुआं उठता देख तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आग की लपटों ने पास के 2 कमरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनमें रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मैं गाड़ी बोलेरो चलाता हूँ। कल 24 तारीख को 12 बजे रात को मैं घर आया और गाड़ी में सो गया और रात में अचानक आग उसमें लगी। आग लगने के बाद अंदर काफ़ी धुआं हुआ। मैं जागा, जागने के बाद देखा गाड़ी धू धू जल रही है। तुरंत बाहर निकला, अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, फिर महेवा घाट एसओ को फ़ोन करवाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करवाए। सब मौके में आए, आग में काबू पाए, गांव वाले भी आए और सारा सामान जल गया। गाड़ी भी बिल्कुल खाक हो गई। कमरे में भी आग लग गई थी, कुछ सामान जल गए। इस चीज़ की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी में एक 18 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ के फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल
फैल गई और गेहूं की सिंचाई कर रहे ग्रामीणों ने युवक को पेड़ पर लटका देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे तत्काल स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शुभम यादव पुत्र बालचरण यादव के रूप में हुई थी, जो बीए का छात्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो महाराजगंज में पुरानी रंजिश को लेकर महिला के साथ कथित मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में 2 युवक एक महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला नौतनवा थाना क्षेत्र के सोनपिपरी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कौशाम्बी जनपद के सराय अखिल थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार अधेड़ की मौत हो गई। तरना गांव के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में भी शुरू कर दी गई। तो जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का गजब कहर देखने को मिला है। दरअसल एक बेकाबू डंपर ने साइड से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब डंपर टोल की ओर मुड़ रहा था और टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक की मौके पर यानी ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया मोड़ के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तो कौशाम्बी में एक प्राथमिक विद्यालय में गमला टूटने को लेकर विवाद और बढ़ गया और ये पूरा मामला अब खुलकर सामने भी आ गया है। दरअसल आरोप है कि खेलते समय गमला टूट जाने पर शिक्षिका भड़क गई और बच्चों के परिजनों से 1000 रुपये जुर्माना मांगा। परिजनों द्वारा जुर्माना न देने पर बच्चे को स्कूल से भगा दिया गया, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मामला प्राथमिक विद्यालय जलालपुर का बताया जा रहा है। परिजनों ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। तो लखीमपुर खीरी में थरू जनजाति की नाबालिग छात्राओं के साथ एक गुरु की काली करतूत का मामला सामने आया है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास बलेरा गांव के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक पर आरोप है कि उसने शिक्षा के बजाय बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की और अश्लील वीडियो दिखाए। छात्राओं ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन सख्ते में आ गए। मामले की शिकायत पर चंदन चौकी थाने में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो वहीं हापुड़ में गंगा स्नान के दौरान पीसीएस अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मदद की। ब्रजघाट चौकी प्रभारी इंद्रकांत यादव ने अधिकारी को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर गढ़ सीएचसी में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान अधिकारी की मौत हो गई। मृतक पीसीएस बच्चू सिंह रामपुर में संयुक्त निदेशक पद पर तैनात थे और यह घटना गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा घाट की है। तो महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौराहे पर मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वीडियो में कुछ लोग खुलेआम मारपीट करते और दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सामने आते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और तुरंत जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई। तो लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग की बड़ी तबादला सूची जारी हुई है, जिसमें 88 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। हालांकि इस अहम प्रशासनिक फैसले की आधिकारिक जानकारी मीडिया सेल की ओर से साझा नहीं की गई।
जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्थानीय मीडिया का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर हुए तबादलों की सूचना समय पर और पारदर्शी तरीके से दी जानी चाहिए थी। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पुलिस मीडिया सेल सिर्फ गुडवर्क के प्रचार तक ही सीमित रह गया है या फिर प्रशासनिक फैसलों की जानकारी देना भी इसकी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठ रहे इन सवालों ने विभाग की सूचना व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। तो मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता युवक का शव हाईवे के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। सुल्तानपुर गांव निवासी 40 वर्षीय कमलेश यादव 20 फरवरी को कासगंज से ड्यूटी के बाद घर लौटते समय लापता हो गए थे। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने सड़क के किनारे शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजनों ने पहचान कमलेश के रूप में की। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ग्वालियर बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और मृतक की बहनों ने पत्नी सुनीता और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिनांक 22 फरवरी को कमलेश कुमार के गायब होने के संबंध में उनकी पत्नी द्वारा सूचना दिया गया था कि वो कासगंज से सिक्योरिटी से काम करके निकले हैं 7 बजे और वो अभी तक घर न पहुँचे। इस सूचना को पुलिस द्वारा दर्ज करके और उनके परिजनों में पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। आज सवेरे जानकारी मिली है कि उनका शव जो है किसनी कुसमरा मार्ग पे सड़क के किनारे खेतों की तरफ औंधे मुँह पड़ा हुआ मिला है। मृतक का बैग जो है उसके पीठ पे ही, पिट्ठू बैग उसके पीठ पे ही था और शव के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ही अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई परिजनों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र मिला है क्या? नहीं, अभी तो उनके द्वारा गुमशुदगी का ही प्रार्थना पत्र दिया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी फैक्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दिनांक 22 फरवरी को कमलेश कुमार के गायब होने के संबंध में उनकी पत्नी द्वारा सूचना दिया गया था कि वो कासगंज से सिक्योरिटी से काम करके निकले हैं 7 बजे और वो अभी तक घर न पहुँचे। इस सूचना को पुलिस द्वारा दर्ज करके और उनके परिजनों में पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी। आज सवेरे जानकारी मिली है कि उनका शव जो है किसनी कुसमरा मार्ग पे सड़क के किनारे खेतों की तरफ औंधे मुँह पड़ा हुआ मिला है। मृतक का बैग जो है उसके पीठ पे ही, पिट्ठू बैग उसके पीठ पे ही था और शव के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उसकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ही अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई परिजनों की तरफ से कोई तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।